नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने देखा अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उसमें जीएसटी की जो रेट्स थी उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पहले हम देखते थे जीएसटी 4 स्लैबों में बटी हुई थी, 5%, 12%, 28% और 18%। लेकिन जो जीएसटी के नए स्लैब हैं उसमें 5% और 18% और 40% है। जिन प्रोडक्ट पे पहले 28% की जीएसटी लगती थी, अभी उस पर 18%, 28% के 90% प्रोडक्ट 18% के स्लैब में ट्रांसफर हो गए हैं और 12% के लगभग 90% ही प्रोडक्ट 5% के स्लैब में ट्रांसफर हो गए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जीएसटी का रेट कट होने के बाद हमारे प्रोडक्ट जो सस्ते होंगे या जो बेनिफिट्स होंगे वो कंज्यूमर को पास ऑन होंगे या नहीं होंगे। मैं जैसे आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसा लाइक पहले हम एक ब्रेड का पैकेट लेते थे वो जो 60 रुपए का पड़ता था, जीएसटी उस पर 5% लगती थी, जो जीएसटी लग करके वो 60 रुपए का होता था। अभी अगर हम उसका कैलकुलेशन करें तो जो उस ब्रेड का टैक्सेबल वैल्यू आता था वो लगभग 57 रुपए और उसमें 5% का जीएसटी लग करके वो 60 रुपए का हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे जब जीएसटी नहीं लग रहा है तो उस ब्रेड की कीमत हमें या कंज्यूमर को 57 रुपए की ही पड़नी चाहिए। पर ये सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जैसे आइसक्रीम के ऊपर जीएसटी नील हो गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें जीएसटी नील हो गया है, लेकिन क्या वो कंज्यूमर, रियल क्वेश्चन यही है कि क्या वो कंज्यूमर को पास ऑन होंगे। प्रोडक्ट का दाम हम या आप कोई भी कंज्यूमर ये नहीं देखता है कि क्या उसमें जीएसटी कितना लग रहा है, या उसका वो फाइनल रेट देखता है, जीएसटी नहीं देखता है। अब वो जो मैन्युफैक्चरर है उनकी जिम्मेदारी है वो जो रेट कम हुए हैं उसको कंज्यूमर तक पास ऑन करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी बोला है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो उन्होंने प्रॉमिस किया सरकार से कि हम जो जीएसटी के रेट्स कम हुए हैं उसको हम कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। पर अभी फिर से मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जो रेट्स हैं क्या वो मैन्युफैक्चरर कम करेंगे। मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं कि जैसे कोई बंदा जो टीवी लेता है, उस टीवी की फाइनल कॉस्ट होती है 20,000। पहले उस पर 28% का जीएसटी लगता था, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 15 से 16,000 के बीच में आती है। पर अभी उस पर 18% टैक्स लग रहा है। तो जिसकी जो पहले 20,000 की टीवी थी अभी वो 18,000 में हो गई या 18,500 में हो गई है। तो क्या कंज्यूमर को वो बेनिफिट्स मिलेंगे? अब ये बेनिफिट्स हम देखेंगे 22 तारीख के बाद, जब ये जो नए स्लैब हैं जब ये अप्लीकेबल हो जाएंगे। सरकार ने तो ये तक बोला है कि 22 तारीख के बाद अगर आपके पास पुरानी स्टॉक्स हैं वो किसी भी रेट पे लिए गए हों, 12%, 18% या 28% पे, आपको जो नेट रेट है उन्हीं के हिसाब से ही सेल करना है। और ये कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है वो देखे, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक सामान या एफएमसीजी गुड्स ले रहे हैं तो देखिए क्या उसमें नए जो स्लैब है या नया जो जीएसटी रेट है वो उस पर लगा है, वो पुराने के हिसाब से ही आपको दे रहे हैं। अगर वो पुराने के हिसाब से दे रहे हैं तो आप जो जीएसटी का फोरम है आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो रियल फायदा है वो कस्टमर को होगा या कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर को होगा, या मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी ही झोलियां भर करके अपनी ही कंपनी को प्रॉफिट करवाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।